तो नमस्ते बच्चों, मैं कृष्णा बत्ता और स्वागत करता हूँ आपका आपके पसंदीदा चैनल आचार्य अकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मिसलिनियस। तो बिना वक्त गंवाए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम मिसलिनियस। तो मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें हमें पूछा है द थ्री वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसके थ्री थ्री वर्टाइसेस दिए हुए हैं। हमें क्या दिया हुआ है? एक पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम निकालता हूँ मैं यहाँ पर, अभी पैरेललोग्राम निकालता हूँ। सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, जिसका नाम है ए, ये होगा बी, ये होगा सी और ये होगा डी। तो ये जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ये इसके डायगोनल है पैरेललोग्राम के। तो स्ट्रेट आना चाहिए था। तो ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसके थ्री पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया है। डी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए नहीं है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। ए क्या दिया हुआ है? ए के कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर 3, -1, 3, -1, 2। फिर बी दिया है, बी दिया है 1, 2, -2, -4। फिर सी दिया है, सी क्या है? -1, 1, 2। अब देखिए, हमें पता है, हमें क्या पता है? लॉ। जो पैरेललोग्राम होता है, क्या पैरेललोग्राम? डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी यहाँ पर जो ए सी एंड बी डी जो है, वो क्या कर रहे हैं? ए सी एंड बी सी बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन? ए सी और बी डी एट द पॉइंट ओ। अगर ए सी और बी डी अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जो पॉइंट ओ होगा वो क्या होगा? ए सी और बी डी दोनों का मिड पॉइंट होगा। अगर ये ए सी का मिड पॉइंट है, अगर ओ जो है ए सी का मिड पॉइंट है, तो अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट हम निकालते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। मिड पॉइंट इस प्रकार से निकालते हैं हम। तो चलिए, इस मिड पॉइंट के हम क्या निकालेंगे? अब कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो यहाँ पर x1 क्या है? ए एन 3, और x2 है -1 अपॉन 2। सॉरी, ये ब्रैकेट निकल गया मेरे से। y1 क्या है? -1। और y2 क्या है? पॉजिटिव वाला अपॉन 2। फिर z1 है 2 और z2 है वो भी 2 अपॉन 2। तो इस O के जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स होंगे, वो होगा 3 - 1 यानी 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2। O के जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? 1, 0, 2। अब ये O जो है वो और किसका मिड पॉइंट है? और ये BD का भी मिड पॉइंट है। O जो है ये BD का भी मिड पॉइंट है। तो फिर से मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे BD के लिए। तो ये होगा 1
डी, डी का पॉइंट क्या है, डी के हमें पता नहीं है तो इसे हम एक्स कहेंगे, 1 + x डिवाइडेड बाय वाई। 2, जो डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एज्यूम करना है हमें। 1 + x डिवाइडेड बाय 2, फिर होगा 2 + y डिवाइडेड बाय 2 और -4 + z डिवाइडेड बाय 2। ये होंगे इसके डी के कोऑर्डिनेट्स, यानी एक्स वाई जेड जो है डी कोऑर्डिनेट्स है वो निकालना है। तो x निकालने के लिए देखिए इक्वेट करेंगे हम इसे, 1 + x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो x क्या होगा मेरा, x होगा मेरा 2, 1 × 2, ये जो डिवीजन में है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 2 - 1, 2 - 1 यानी x मेरा होगा क्या होगा, 1 होगा। y निकालना है अब, 2 + y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू क्या होगा मेरा, ये 0 हो जाएगा और ये पॉजिटिव वाला 2 इस साइड में जाकर माइनस। अब z निकालेंगे, -4 + z अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो z इज इक्वल टू 4 और ये माइनस वाला 4 इस साइड में जाने के बाद प्लस हो जाएगा और ये 4 + 4 यानी 8 हो जाएगा। तो d के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 1, -2, 8। ये किसके कोऑर्डिनेट होंगे, d के, जो हमें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ पर निकालता हूँ मैं, ये ट्रायंगल ABC, ये B और ये C, विथ वर्टाइसेस दिया हुआ है ABC के। हमें क्या बता, मतलब निकालना है लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के मीडियन। ये यहाँ से एक मीडियन निकल रही है, इसे कहेंगे आप पॉइंट D। फिर C से एक मीडियन निकलेगी D और ये B से एक मीडियन निकलेगी AD, B, E और C, इसको कहेंगे हम F। अब हमें क्या निकालना है, AD की लेंथ निकालना है, BE की और CF की लेंथ निकालना है। हमें क्या निकालना है बेसिकली, AD इसकी लेंथ निकालनी है, BE इसकी लेंथ निकालनी है और CF इसकी भी लेंथ हमें निकालनी है। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट D, E, F, these are the मिड पॉइंट ऑफ, किस किस के मिड पॉइंट है ये, BC, फिर AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। अब हम हमारा ब्लैक वाला पेन यूज करेंगे, ब्लैक वाला। अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, x1 + x2। किसका पॉइंट मिड पॉइंट है, ये BC का। चलिए BC, x1 + x2, 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 4 + 0, बाद में 4 + 0 डिवाइडेड बाय 2 और फिर बाद में 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी 0 ही होगा। तो D के जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होंगे वो होंगे 3, 2, 0। तो AD की जो लेंथ होंगी वो क्या होंगी फिर, √, पॉइंट A, यानी AD की लेंथ होगी 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 यानी -6 का स्क्वायर, -6 और उसका स्क्वायर। तो AD की जो लेंथ होगी वो होगी
9 प्लस 4 प्लस 36, 36 प्लस 4 यानी 40, 40 प्लस 9 यानी 49, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7, यानी एडी की जो लेंथ है, मीडियन जो एडी है, इसकी लेंथ क्या आ गई है मेरी 7 आ गई है। तो एडी की तरह ही पॉइंट कौन सा अब लेना है ई जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें। अब ई जो है वो फिगर में देखिए, ई जो पॉइंट है किसका मिड पॉइंट है, ई ए सी का, किसका है ए सी, ए और सी। 0 प्लस 6 यानी 6 प्लस 0 प्लस 0 यानी 0 प्लस 0, ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2। फिर 0 प्लस 0 यानी 0 प्लस 0, 0 हो गया 0 डिवाइडेड बाय 2, वो भी हो जाएगा 0। फिर एंड में 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे 3, 0, 3। अब निकालना है हमें लेंथ, निकालना है किसकी, बी ई की लेंथ निकालेंगे, किसकी निकालेंगे बी ई की। तो ये होगा बी की लेंथ के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, बी ई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये होगा 9 प्लस 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट के अंदर है। तो 9 प्लस 9 यानी 18, 18 प्लस 16 यानी कितना होगा 18 प्लस 16, 62, 16 इंटू 16 32, 32 प्लस 2 यानी 34 अंडर रूट 34 बीई। बी की लेंथ क्या आ गई है मेरी अंडर रूट 34, ये हो गई बी की। फिर लास्ट वाला पॉइंट एफ, एफ जो है मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है एफ, देखिए फिगर में ए बी का मिड पॉइंट है, किसका है ए बी का। ए बी का मिड 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0 होगा। फिर 4 डिवाइडेड बाय 2 और फिर 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी एफ के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे 0, 2, 3। अब क्या निकालना है मुझे, सी एफ निकालना है, सी एफ निकालना है। यानी ये होगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये होगा 36 प्लस 4 प्लस 9, यानी कितना होगा 49। सी एफ मेरा कितना होगा, सी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 49। तो सी एफ की जो वैल्यू आएगी आएगी कितनी 7। तो इस प्रकार से तीनों मीडियन के हमने लेंथ निकाल लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए P जो है पॉइंट वो क्या है 2a, 2, 6, 2a, 2, 6, और फिर बाद में Q आ रहा है, Q पॉइंट -4, 3b, -10, और R दिया हुआ है 8, 14, 2c। पी क्यू आर तीनों पॉइंट दिए हुए हैं हमें इस क्वेश्चन में, 2a, 2, 6, फिर क्यू आ रहा है -4, 3b और -10, और जो आर जो पॉइंट होगा वो होगा 8,
comma minus sorry plus 14 comma 2c if the origin is centroid of the triangle। ये क्या है, एक ट्रायंगल है। चलिए ट्रायंगल निकाल के बाद हम एकदम विजुअलाइज करेंगे चीजों को। ये है मेरा पी क्यू आर ट्रायंगल, इसे नाम दे देता हूं मैं, ये वाला P, ये वाला Q और ये वाला क्या होगा R। अब सेंट्रोइड यानी इसका जो सेंटर होगा, मतलब ये P, Q और R तीनों वर्टाइसेस से इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से लूंगा मैं, ये यहाँ से लूंगा और ये यहाँ से। तो ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं हम सेंट्रोइड। ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं पॉइंट C, यानी ये सेंट्रोइड है। और ये सेंट्रोइड कहाँ पर है, ये सेंट्रोइड ओरिजिन पर है। कहाँ पर है, ओरिजिन, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या है, C के 0,0,0। तो हमें क्या पता करना है, हमें इस क्वेश्चन में इस A, ये वाला B और ये वाला C, इनकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अगर कोई सेंट्रोइड होता है C अगर कोई सेंट्रोइड पॉइंट है, तो अगर सेंट्रोइड के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो जो तीनों वर्टाइसेस होते हैं ट्रायंगल के, हमें क्या करना पड़ता है, उसकी एडिशन x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, फिर z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। ये है कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला, वर्टाइस मतलब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला यूज करेंगे अब हम और सेंट्रोइड निकालेंगे। तो चलिए इसकी तो पेन की ये बदल देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, कलर्स बदल देता हूँ। ब्लैक कलर फिर से यूज करेंगे हम। तो सेंट्रोइड के क्या थे वर्टाइस, 0,0,0, x1 प्लस x2 प्लस x3 करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, 2a माइनस 4 प्लस 8 अपॉन 3, फिर y के लिए 2 प्लस 3b प्लस 14, 2 प्लस 3b प्लस 14, 6 माइनस 10 प्लस 2c अपॉन 3। तो ये होगा 2a प्लस 4 अपॉन 3, 2a प्लस 4 अपॉन 3, 3b प्लस 16, 3b प्लस 16 और ये होगा -4 प्लस 2c, -4 प्लस 2c अपॉन 3। तो ये होगा 2a प्लस 4 अपॉन 3 क्या है, इक्वेट करेंगे तो ये होगा 0 और 3b प्लस 16 अपॉन 3, इसकी वैल्यू 0 है, -4 प्लस 2c अपॉन 3, ये भी क्या है 0। देखिए 0,0,0 तीनों कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0,0, इसलिए तो a की वैल्यू मेरी आएगी 2a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाला 4, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लीकेशन में जाने के बाद 0 होगा और ये पॉजिटिव वाला 4 इस साइड में जाने के बाद -4 अपॉन 2, यानी ये a की वैल्यू आ रही है -2। उसी प्रकार b की वैल्यू क्या आएगी मेरी, -16 अपॉन 3 और c की वैल्यू होगी 2c इज इक्वल टू होगा 4, यानी c इज इक्वल टू होगा 2, c की वैल्यू होगी 2। ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गए, -2 -16/3 और ये 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं हमें। डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर हमें क्वेश्चन में, डिस्टेंस क्या मिला है हमें, 5√2
√2 ये दिया हुआ है डिस्टेंस। यहाँ पे डायरेक्टली डिस्टेंस लिख लेता हूँ। डिस्टेंस 5√2 और पॉइंट P दिया हुआ है। पॉइंट P क्या है? 3, -2, 5। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट होगा तो उसका एक्स और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। अगर कोई पॉइंट P है जो वाई एक्सिस के ऊपर है और उसका डिस्टेंस P से 5√2 है, तो उस Q के जो पॉइंट होंगे, अगर ये वाई एक्सिस के ऊपर है, अगर ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट इसका कुछ होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट दोनों भी क्या होंगे? 0 होंगे। अब हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। 5√2 इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर पी क्यू का डिस्टेंस पी क्यू, क्यू माइनस पी का कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1, ये तो आएगा -3 और उसका होल स्क्वायर। फिर y माइनस क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 और उसका होल स्क्वायर। y माइनस -2 यानी माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर। और फिर ये बाद में 0 -5 यानी -5 और उसका होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये हो जाएगा 25 × 2 और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। और ये -3 का जो स्क्वायर आता है वो आएगा 9। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 और ये -5 का स्क्वायर होगा 25। ये होगा 50, ये होगा 9 प्लस 4 यानी 13, 13 प्लस 25 38, 38 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। अब ये वाई स्क्वायर एज इट इज है, ये 4y भी एज इट इज रहेगा। ये जो 50 है इस साइड में आने के बाद माइनस हो जाएगा, 38 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे पॉइंट चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन -12 और एडिशन 4 होगा। तो ये पॉइंट है +6 और -2। 6 में से 2 चले गया तो बचता क्या है? 4 और 6 2 जा 12। 6 पॉजिटिव होगा, 2 निगेटिव, -12 इक्वल टू 0। इसमें से y अगर कॉमन लेता हूँ मैं तो ये होगा y प्लस 6 और इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये भी होगा y प्लस 6। तो y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या तो y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और या तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। क्या किया मैंने? बस सेपरेट किया, ये y प्लस 6 और ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, इसलिए y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 या y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 या y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक तो आएगी -6 या तो आएगी 2। यानी ये जो पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, -6, 0 या तो होंगे 0, 2, 0। ये होंगे उसके कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तो आपको हिंट में ही बहुत कुछ दे दिया है। इसमें कोई पॉइंट है r जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है। कोई पॉइंट है r जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है। x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 4 lies on the line segment joining the point P and Q। P दिया हुआ है, P क्या दिया हुआ है? 2, -3, 4 एंड Q दिया हुआ है 8, 0, 10। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R। इसमें हिंट में दिया हुआ है कि अगर R डिवाइड करता है PQ को, क्या कर रहा है R क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। R डिवाइड PQ इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? K/1।
1। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर गिवन, आर के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दिए हुए है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? आर के कोऑर्डिनेट पॉइंट 8k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा -3 और ये k प्लस 1 और ये 10k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, ये हिंट में दिया हुआ है। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये आ रहा है, क्या आ रहा है? 8k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 और एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो इससे k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 8k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस क्या हो जाएगा? 4। 8k माइनस 4k यानी 4k और ये 4 माइनस ये पॉजिटिव वाला 2 साइड में जाने के बाद माइनस होगा, तो 4 माइनस 2 यानी 2। तो k की वैल्यू क्या आ रही है मेरी? 1/2। k की वैल्यू बस आपको इसमें पुट करना है, इसमें k की वैल्यू पुट करना है और आपको r की कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मुड़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी आर द पॉइंट्स। ए जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है 3,4,5 और बी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है -1, 3, -7 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट पी। किसका निकालना है इक्वेशन? सेट ऑफ पॉइंट पी का। और पी क्या है? पी इज सच दैट पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का जो स्क्वायर होगा इज इक्वल टू के स्क्वायर आ जाएगा। अब पी ए निकालेंगे हम। पी ए अकॉर्डिंग टू दिया हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर पी अगर कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हो एक्स वाई जेड है, सपोज पी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, सपोज कर लेंगे हम एक्स वाई और जेड है, तो पी ए क्या होगा मेरा? पी ए स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट लेता नहीं हूं मैं, डायरेक्टली स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। डिस्टेंस फार्मूले में जो स्क्वायर रूट आते हैं वो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो ये होगा 3 माइनस एक्स उसका है होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई उसका होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस जेड उसका होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई उसका होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस जेड और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ए माइनस बी उसका होल स्क्वायर इस फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या होगा? 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z प्लस जेड स्क्वायर। मैंने क्या किया है? ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज किया है और एक्सपांशन किया है सारे टर्म्स का। तो देखिए ये जो 9 है, 9 प्लस 4 यानी कितना होता है? 13। 13 प्लस 25 यानी कितना होगा? 38 होगा। 38 और ये 1 है, ये 39 होगा। 39 और ये वाला जो है 9, 39 और ये 9 कितना होगा? 39 और 9, 39 और 9 यानी 48 होगा। 48 प्लस ये 49, 9 प्लस 4 13, 13 और ये 25 यानी 38, 38 और ये 1 39, 39 और ये वाला जो 9 है 39 और ये 9 48, 48 और ये 49, 48 और ये 49 कितना होगा? 48 और 49, 48 होगा 96, 97 हो जाएगा। ये कितना होगा? 97 हो जाएगा। 97 कुछ बचा है क्या? देखिए
यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स, ये जो बड़ा जो एग्जाम्पल होता है इसमें कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाता है, तो देखना पड़ेगा कुछ मिस्टेक्स तो नहीं, ताकि आगे चल के हमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। देखिए 3 माइनस एक्स पॉइंट्स देखिए मेरे क्या क्या थे, पी ए 3 माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर, 3 4 5 माइनस 1 3 और ये -7 है कोऑर्डिनेट्स पॉइंट। तो ये होगा 3 माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर, 4 माइनस वाई उसका होल स्क्वायर, 5 माइनस जेड उसका होल स्क्वायर, प्लस -1 माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर, सही है, प्लस 3 माइनस वाई उसका होल स्क्वायर, -7 माइनस जेड उसका होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर ये फॉर्म मैंने यहाँ पर यूज किया है, तो यहाँ पर आएगा 9 माइनस 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा 4 का जो स्क्वायर होता है ये क्या होता है 16, यहाँ पर हमने गलती कर दी। 4 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 16 होता है, तो क्या होगा 16 माइनस 8 वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 25 माइनस 10 जेड प्लस जेड स्क्वायर, प्लस 1 प्लस 2 एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो दोनों में ही माइनस है ना, ये माइनस वन इसलिए ये प्लस आ रहा है यहाँ पर, प्लस 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 वाई प्लस वाई स्क्वायर, बस ये 49 प्लस 14 जेड प्लस जेड स्क्वायर। चलिए सही है सब। इसमें और यहाँ पर 4 था यानी 12 ऐड कर दीजिए इसमें, 12 ऐड करने के बाद ये क्या होगा, ये होगा 9 प्लस 10 यानी 109। क्या आ रहा है इसका आंसर, सबकी एडिशन होगी 109, इसे भी लिया है। तो ये जो नंबर है इन सब की एडिशन 109। अब एक्स एक्स वाले टर्म -6x है, -6x में से 2x चला गया, -4x रहेगा, -4x रहेगा, कितना रहेगा -4x। ये एक्स स्क्वायर है, और कहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ये 2x स्क्वायर, -8y -8y और ये -6y, तो -14y -14y, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, कितना होगा 2y स्क्वायर, -10z प्लस 14z यानी क्या होगा 4z, कितना होगा 4z, फिर ये जेड स्क्वायर कितना होगा 2z स्क्वायर। बहुत सारी खिचड़ी हो गई, तो अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, इसे थोड़ा सा रिवाइंड करते जाइए वीडियो को, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो ये होगा -4x प्लस 2x स्क्वायर -14y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू, ये जो 109 है ये इस साइड में आने के बाद निगेटिव हो गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, इन सारी चीज़ों को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, क्या करता हूँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये वाला होगा वाई स्क्वायर और ये वाला होगा जेड स्क्वायर। इसे 2 से डिवाइड करने के बाद ये होगा 2x, ये होगा -7x, ओ सॉरी 7y होगा, क्या होगा -7y होगा। फिर चल जा मेरे धन्नो, ये होगा -7y और ये 2z इक्वल टू, मैंने क्या किया है 2 से डिवाइड किया है दोनों तरफ, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो ये होगा हमारा पूरा का पूरा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें चाहिए था। तो चलिए यहाँ पर हमारा मिसलेनियस जो है इस चैप्टर नंबर 12 का यहाँ पर क्या होता है फिनिश होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर, तब तक के लिए समाचार, अलविदा, बाय बाय, टाटा, गुड।